हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ ई कमिंग्स का राइटिंग स्टाइल देखेंगे, शॉर्ट इंट्रो देखेंगे विथ रेफरेंस टू द वर्क जो आपके कोर्स में इंक्लूड है। उस लिहाज से उनके राइटिंग स्टाइल किस तरह पोर्ट्रे हुआ है वो देखेंगे, इनके वर्क्स को देखेंगे। सो बिगिन विद अ शॉर्ट इंट्रो। ई कमिंग्स जो कि फुल फॉर्म है एडवर्ड एस्लिन कमिंग्स। ही वॉज बोर्न इन कैम्ब्रिज मैसाचुसेट अक्टूबर 14, 1894 में पैदा हुए थे। राइट, बाकी इनका फैमिली के बारे में हमें डिटेल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो राइटिंग स्टाइल को देखेंगे डिटेल एनालिसिस के साथ। ही कन्फ्लिक्टेड विद ऑल लॉस ऑफ इंग्लिश टू पास ऑन हिज इम्प्लीकेशन विद द इसका ये मतलब है कि जो है, हाँ, ई कमिंग्स एज अ स्टाइलिस्ट हम डिस्कस करेंगे कि वो है अनकन्वेंशनल पोइट भी कहा जाता है इनको। सो क्यों? बिकॉज ही हैज़ कन्फ्लिक्टेड विद द लॉस ऑफ इंग्लिश, या जो कन्वेंशनल स्टाइल्स है उनको उन्होंने निगेट किया हुआ है। सो पार्टिकुलरली हम देखेंगे ही हैज़ यूटिलाइज द पंचुएशन और कैपिटलाइजेशन को किस तरह अनकन्वेंशनल वेज में यूज़ किया उन्होंने। Directly, we will jump to the writing style, and he openly talk and mostly discuss the sexual acts in his writing के अंदर sexual acts को भी discuss किया हुआ है। फिर he openly discuss किया हुआ है prostitution को and experience with the spelling and syntax। particularly इस style को हम देखेंगे कि unconventional इस तरह इनको कहा जाता है because he has experimented with the syntax, with the punctuation, with the capitalization, spelling and syntax of language। so इसीलिए इनको स्टाइलिस्ट भी कहा जाता है, अनकन्वेंशनल राइटर भी कहा जाता है। so इनके राइटिंग स्टाइल को देखेंगे। so Cummings frequently manage the topics of adoration and nature, just as the relationship of person to the majority and to the world। इनके पॉइंट्स को आप देखेंगे, टोटली अनकन्वेंशनल है, डिफरेंट है, डेविएट करते हैं। स्टाइलिस्टिक एनालिसिस के अंदर डेविएशन का मेजर कॉन्सेप्ट है, वो हम स्टाइलिस्टिक्स के अंदर देखेंगे। पार्टिकुलरली इनके पॉइंट्स के अंदर ग्राफोलॉजिकल डेविएशन हम देखेंगे, यानी शेप पोइट्री, जो शेप पोइट्री है इनकी, वो इस तरह के डिफरेंट शेप डेविएशन की वजह से इनकी पोइम्स जो है एक पार्टिकुलर शेप अडॉप्ट करती है। इनकी पोइम को हम देखेंगे जब मैं आपको दिखा दूंगा लोनलीनेस का जो है लीव्स फॉल जैसा शेप बन रहा है। Cummings' work show a specific mannerism of punctuation, methods of masterminding singular words into bigger expressions and sentences, and उन्होंने डेलिबरेटली इनकरेक्ट स्पेलिंग यूज़ किया है। फॉर एग्जांपल, ये अपने नाम में भी यूज़ करते हैं, स्मॉल लेटर्स का यूज़ करते हैं ई कमिंग्स में। राइट, सो ये डेलिबरेटली करते हैं डेविएशन के लिए, एंड स्पेलिंग का भी इस तरह। एंड देन कमिंग्स यूटिलाइज इनोवेटिव डेवलपमेंट्स टू द कंपाउंड वर्ड्स, जैसा कि एज इन जस्ट, विच हाईलाइट करते हैं वर्ड्स को, यानी हाईलाइट करने के लिए ये इस तरह के टेक्निक्स यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मट डिलीशियस, पडल, मैग्निफिसेंट, इस तरह के एक्सप्रेशंस यूज़ करते हैं। अनकॉमन मेथड, इनके अनकॉमन या अनकन्वेंशनल मेथड को हम देखेंगे। एंड ही हैड अनकॉमन मेथड ऑफ पोर्ट्रेइंग थिंग्स। द लेटर आई, जो आई को हम कैपिटल करते हैं जबकि ई कमिंग्स इसको स्मॉल लिखते हैं, टू द वास्ट मेजॉरिटी। एंड देन अपने नाम में भी ई को ये स्मॉल लिखते हैं। एंड कमिंग्स यूटिलाइज द फर्स्ट प्रोनाउन टाइप ऑफ द लेटर आई इन द टाइटल्स में ये यूज़ करते हैं टू मिनिमाइज हिज प्रोस्पेक्टिव इन हिज सोनेट्स। एंड ही हैज़ यूटिलाइज द लोअर केस लेटर्स को यूज़ करते हैं ज़्यादातर, जहाँ पे कैपिटल लेटर्स होना चाहिए वहाँ पे स्मॉल लेटर्स यूज़ करते हैं। ठीक है, एंड देन कम्स दी, यही बात, लोअर एंड अपर केस लेटर्स का यूज़ ही ऑफर
टू एन इंडिविजुअल्स एज लवर केस लेटर्स यूज़ करते हैं, इवन कैपिटल आई की जगह में भी वो स्मॉल और आई यूज़ करते हैं। यूटिलाइज कैपिटल लेटर्स इनकरेक्टली यूज़ करते हैं, जैसा कि इज इंक्लूडिंग द स्पेसेस इन अनकॉमन स्पॉट्स। जो है स्पेसेस का भी, जो लाइंस के बीच में स्पेसिंग होती है, वो भी ये अनकन्वेंशनल वे में लगाते हैं। कहीं पे ज़्यादा स्पेस, कहीं पे कम स्पेस। सो टेक्निक्स के साथ इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। अनयूजुअल स्ट्रक्चर है इनके पोइम्स का। ग्राफोलॉजिकल मैंने आपको बताया हुआ था, शेप पोइट्री, ठीक है। सो in no way Cummings scatters letters and adopt other accentuation imprints to represent certain wings. He utilized the capital O to represent the moon या अर्थ को। इनका जो पोइम है ओ स्वीट स्पॉन्टेनियस के अंदर यही कैपिटल ओ यूज़ करते हैं टू एड्रेस द अर्थ, ठीक है, वो हम देखेंगे। एंड देन the manner in which Cummings set up the lines in the poem is to make noteworthy ambiguity and complexities create करने के लिए इस तरह के टेक्निक यूज़ करते हैं by utilizing this method. And his poetry is more earnestly to pursue, which makes the reader center around the message. उसके अलावा इनका पोइम का मैंने बता दिया था, और स्वीट स्पॉन्टेनियस, राइट। इसमें हम देखेंगे कि लाइन के अंदर स्पेसिंग हम देखेंगे। ऑन लाइन 13 ही स्पेस मोर देन दी मल्टीपल टाइम्स, उन्होंने स्पेसिंग लगाया हुआ है। कंपोज मैग्निफिसेंट स्पेसेस मोर देन दी मल्टीपल टाइम्स। एंड कमिंग्स हैज़ एबनॉर्मल यूटिलाइजेशन ऑफ द लेटर्स, और उनका बिजार या स्ट्रेंज स्ट्रक्चर्स को ये यूज़ करते हैं। हिज यूटिलाइजेशन ऑफ इमेजिनेटिव वर्ड्स माइट बी द मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी एलिमेंट्स इन हिज वर्क। फिर एक्सप्रेशन ऑफ लव, इनके थीम्स में लव का थीम आपको देखने को मिलेगा, राइट। एंड यूज़ ऑफ सटायर, सटायर का भी यूज़ करते हैं ई कमिंग्स, right. Cummings has frequently used satire is a device in his poems, and this satirical angle to the Cummings work drew both commendation and analysis. जैसा कि ऑस्विट स्पॉन्टेनियस में इन्होंने ह्यूमन बीइंग्स के ऊपर सटायर किया हुआ है कि हाउ वी हैव स्पॉइल्ड द अर्थ, ठीक है, ये एक सटायर है। So this is all about e.e.cummings. Thank you for watching.